नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राहुल धनगर और आप देख रहे हैं बड़वानी मीडिया नेटवर्क। अभी मैं बड़वानी ज़िले की तहसील टेकरी के ग्राम पंचायत चिचली में उपस्थित हूँ। और ग्राम पंचायत चिचली में जो है कि जो डूब क्षेत्र में गांव जो नहीं गया है, गांव तो गया है लेकिन बहुत से ऐसे मकान जो है कि जो डूब क्षेत्र से वंचित रह गए हैं। तो मुझे ग्रामीणों ने सूचना दी है कि आप आइए और यहाँ की जो है सच्चाई रखिए। तो ग्रामीणों से मैं बात करना चाहूँगा और इनका क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है, और पंचायत को लेकर भी कुछ इनकी समस्या हैं। तो जानते हैं इनसे ही कुछ बातें। तो मैं बात करना चाहूँगा जिसकी भी समस्या है उनसे बात करना। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दशरथ पिता टिकम, दशरथ पिता टिकम, जाति बलई। जाति बलई। और मेरा मकान सर्वे हुई तो मेरे दीवार और मेरे बड़े भाई की दीवार एक थी। उनका मकान हो गया, सर्वे हो गई, उसकी प्लाट मिल गया, पैसे मिल गए। और मैंने बोला कि यार तुम हमारा मकान को भी सर्वे कर लो। बोले कि हम कल आएंगे और करेंगे। तो आज तक नहीं आए। सर्वे तो 2002 में हुई थी। तो उस समय आपने बोला था जो अधिकारी यहाँ लोग आए थे। अधिकारी आए थे, मैंने बोला था कि लगत में मकान मेरा भी ले लो। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कल करेंगे हम। अच्छा, कल करेंगे। वो फिर वापस चले गए। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि आप दिखाइए आपका भाई का मकान कौन सा है। मेरा भाई का मकान तुलसीराम पिता टिकम, ये वाला। ये वाला। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे लगे ये वाला मकान हाँ, है। बस ये मकान ही चाहिए। ये न्यू है, पत्थर रखे हुए हैं। अच्छा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आइए और आप दिखाइए कि ये जो आप देखो, पत्थर रखे हैं, मेरा मकान ये इनकी नींव है। और इनको जो है कि इनको जो है मुआवजा मिल गया है। मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। और अभी ये कहाँ स्थापित है? अभी यहाँ पुनर्वास में उनको प्लाट मिल गया। अच्छा, वो प्लाट मिल गया उनको, वहाँ चले गए। वहाँ चले गए। मैं यहाँ बैठा हूँ नर्मदा किनारे। तो आपको क्यों नहीं मिला? बस इसीलिए कि वो बोले कि हम कल आएंगे, तो आए नहीं वापस। तो अब अच्छा, 2002 से लेके अभी 2024 हो गए, मतलब कि 22 साल हो गए। हाँ, अच्छा, अभी तक नहीं आए? नहीं आए। तो आपकी क्या मांग है अब पंचायत में इसके लिए? मांग ये है कि मेरे को मुआवजा दिया जाए और प्लाट दिए जाए। हम एक तो यहाँ नर्मदा किनारे हैं, हमारी परेशानी यहाँ सब झाड़ी हो गई। आप नहीं हो तो आके देखो। जैसे कि मैंने कल भी एक रिपोर्ट बनाई थी जो कि उधर गांव के पास में है। जैसे ही गांव स्टार्ट होता है उस साइड में जो है धनगर मोहल्ला, मतलब धनगर लोग ज़्यादा रहते हैं। हाँ। वहाँ की रिपोर्ट बनी, उन लोगों का भी सर्वे नहीं हुआ है। नहीं हुआ। उनके सामने जो मकान था उनका जो है सर्वे हो गया था, लेकिन जो पीछे मकान थे उनके सर्वे नहीं हुए थे। तो उन लोगों ने भी आरोप लगाया था कि सरकार ने जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। मतलब कि जो है कि जिनके जो अधिकारी लोग जिनके संपर्क में थे उन लोगों का काम हो गया है, और जो लोग नहीं उनके संपर्क में थे उन लोगों का काम नहीं हुआ था। तो आप भी उनके संपर्क में नहीं थे क्या? नहीं थे। अच्छा, नहीं थे। नहीं थे ना। तो आपकी मांग क्या है? आपकी हमारी मांग तो ये है कि हमारा मुआवजा मकान का दिया जाए और हमको प्लाट दिया जाए। अच्छा, प्लाट दिया जाए। अब अगर मान लो कि आप अगर पंचायत में आपने कभी शिकायत इसके मामले में कभी की है कि मेरे जो है पड़ोस में मेरे भाई को जो है कि मुआवजा मिल गया है और मुझे जो है नहीं मिला है, तो उसके उपलक्ष्य में आपने कोई पंचायत में कोई आवेदन दिया है कि या नहीं दिया? पंचायत में भी दिया था। बाकी वो पंचायत ये बोलते हैं हम क्या करें, वो तो आगे से अफसर आते हैं, वो सर्वे करेंगे। नहीं, तो जैसे कि आप नर्मदा के किनारे हैं, आपके पड़ोस में जो है एक मकान डूब क्षेत्र में चला गया है, आपका मकान नहीं गया है। नहीं गए। तो पंचायत को ये भी है, चलो ठीक है कि सर्वे जो हुआ तो उस टाइम हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ है या जो भी हुआ, लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसका अगर लाभ अगर आप लेना चाहो और आप अगर पंचायत में अगर आवेदन दिया है या नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप अभी दे सकते हो क्या? इसके बारे में क्या आप बता सकते हो? मैं 3 साल से उनको बोल रहा हूँ, पंचायत में जाके बोले आगे से आएगी, मंजूर होके जब कुटी मिलेगी। आगे से हमारे हाथ में नहीं है। कागज़ मैंने 3 बार बना के दिए उनको कागज़। अच्छा, आपने आवेदन पंचायत में जमा करवा दिए हैं? कितनी बार करवा दिए? 3 बार। 3 बार आवेदन जमा? 3 बार कागज़ दिए मैंने। उसके बाद भी आपको जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे जो है पिछड़े और दलित लोगों की मदद की जाए। और नर्मदा का बैक वाटर जो है इनके घर अभी पिछले दिनों में जब बारिश का समय था तो नर्मदा का बैक वाटर कहाँ तक आया था? ये आया था मेरे दीवार से टकरा गया था पानी। अच्छा, पानी यहाँ तक आ गया? हाँ। तो आप लोगों को तो यहाँ से निकाल दिया गया था? हाँ, हमको तहसीलदार साहब भी आए थे,
तो उन्होंने हमको यहाँ से सबको हटाया, पुलिस साथ में आई थी, हटाए और वहाँ पुनर्वास में हमको बसाया। कम से कम टाइम था उसका 2 बजे 1:30 बजे का टाइम, 1:30 बजे 2 बजे रात को रात में अच्छा रात यहाँ से ताला लगाया और हटाया। अच्छा हटाया था मर आपको। जाओगे, मकान डूबे तो डूबे, तुम मत मरो। तहसीलदार साहब आए थे स्वयं। अच्छा तहसीलदार साहब आए। हाँ, और देखो इस ग्रामीण का आरोप सीधा सीधा जो है कि इस प्रकार से है कि पंचायत ग्राम पंचायत चिचली का मामला है, और जो नर्मदा का जो बैक वाटर था जो है इनकी दीवार से लग चुका था। हाँ। और पुलिस प्रशासन जो आई थी, आप पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता होगा कि वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के लोगों ने जो भी आवाज़ उठाई थी उसको मैंने मेरे इस चैनल पर डाला है और आप देख सकते हो। और इन लोगों का भी यही मुद्दा है कि जो है कि इनको भी जो है इस प्रकार से जो है कि यहाँ से बाहर निकाला गया था। और तो मेरा मेरे नाम दशरथ पिता टिकम और जाति भलाई। अच्छा जब दशरथ पिता टिकम, जाति भलाई। अच्छा मतलब ठीक है वो। मेरा मकान बिल्कुल किनारे है। अच्छा नर्मदा किनारे वो। हाँ, नर्मदा तो मेरे को दिख रही है कि पास में ही है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप पंचायत में अगर आपने जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपने दिया है दिया तो है मैंने। तो आपको लाभ उसका मतलब आपने पहली बार आवेदन कब किया था? करीबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले आवेदन किया हाँ। था, अभी तक आपको लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपके पंचायत ग्राम पंचायत चिचली के सचिव और सरपंच महोदय से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बार बार जाके बोलता हूँ मेरे को खुटी दिलाया जाए, नहीं मुआवजा तो नहीं, सही खुटी तो दो, जगह तो दो, तो हम खुटी बना ले। अब मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे है नहीं मेरे पास, तो मैं प्लाट वो तो खरीद को मैं बना सकता हूँ। वो तो देखो आपके मकान, इनके मकान को फोकस करिए। इनका मकान देखिए किस प्रकार से है, और चद्दर वाला मकान है और ईंटों से जो है जुड़ा हुआ है। तो सरकार से मेरा निवेदन है और कलेक्टर महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो है ग्राम पंचायत चिचली में इस प्रकार से इन लोगों की पीड़ा है और इनका दर्द है, इनको समझिए और इनको न्याय दिलाइए। तो आखिरी बात आपकी क्या रहेगी कि आप सरकार से जो है कि क्या कहना चाहोगे? मेरी तो यही ख्वाहिश है, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे को मुआवजा दिया जाए और प्लाट दिया जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अगर मान लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको अगर लाभ दिया जाए तो उसका लाभ आप लोगे? हाँ, बराबर। अच्छा, इनकी ये भी बात है, इनसे हमने बात की तो इनका कहना ये साफ है कि अगर प्रधानमंत्री के तहत अगर इनको प्लाट दिया जाए, बनाए भी तो क्या, कहाँ अगर पे इन बनाए? एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर मुझे मुआवजा नहीं दिया गया तो मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे जो है प्रधानमंत्री के तहत आवास योजना का लाभ दिया जाए। और उसके तहत जो है मैं नर्मदा किनारे से जो है मैं जो जो पुराना गांव था जो यहाँ के से जो कि 1.5 किलोमीटर दूर पे बस गया है, वहाँ पे जो है कि मेरे को स्थापित किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उनको ज़मीन भी दी जाए और उनके जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी उनको राशि मिलती है वो राशि इनको दी जाए। आपका यही कहना है? हाँ, बराबर। अगर मुआवजा तो देखो अब बहुत मुश्किल का मामला है, क्योंकि 2002 में ये बात हुई थी। समय हो गया उसका। समय होगा तो मुआवजा तो अब बहुत मुश्किल का समय है, क्योंकि सरकार बदलती गई है और सरकार बदलती नहीं गई, सरकार तो एक ही चल रही है लेकिन मुख्यमंत्री बदलते गए। लेकिन ग्रामीण में आप अकेले इंसान नहीं हो, ऐसे 25 से 30 लोग हैं जिनको कि मुआवजा नहीं मिला है। तो उन लोगों की समस्या को जो है मैंने कल उठाया था और कल मैंने सोशल मीडिया पर डाला था। और आप अगर कहीं से देख रहे हो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके कि मैंने जो है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों की मैंने बाइट ली थी और उन लोगों से भी सवाल पूछा था। उन लोगों का भी सीधा सीधा से यह सवाल था कि हमको जो है न तो मुआवजा दिया गया है, न प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, नहीं, और जो है कि सीसी रोड का काम निर्माण हुआ था। हम अगर रहना चाहते हैं, अगर सरकार चाहती है कि हम इसी पुराने गांव में अगर रहें, तो उनका साफ साफ कहना था कि हमारे यहाँ पर कम से कम व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जाए। तो ये ठीक है, इनका जो है कि सीधा सीधा जो कहना है कि अगर मुझे मुआवजा अगर नहीं दिया जाए तो कम से कम मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के तहत कुछ नियम हैं, तो आपके पास मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास ज़मीन वगैरह जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है? कुछ भी नहीं है मेरे पास। आपके नाम पे कुछ ज़मीन है क्या? कोई ज़मीन नहीं है। कोई ज़मीन नहीं है? कोई ज़मीन नहीं है मेरे पास। मेरे को तो पैसे अगर कुटी का भी दे दें तो ज़मीन भी चाहिए मेरे को, कहाँ जाके ज़मीन तो पंचायत देगी, अगर कुटीर का निर्माण अगर देगी तो ज़मीन पंचायत देगी आपको। ठीक है, बराबर, वो बस ये मिल जाए तो वो पंचायत बहुत है देगी, मेरे को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है कि ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है लाभ मिला है, उन लोगों को ज़मीन भी दी गई है
और उनका जो है पैसा भी दिया गया है। तो आपको भी अगर आपका जो है कि आप नर्मदा किनारे, तो कब पानी आपके पास में आ जाए, कब उसकी कोई समस्या का कोई समा ये नहीं है कि कब सरकार कोई बैक ठिकाना नहीं बैक वाटर। पानी का, तो तो पानी का कोई भरोसा नहीं। मैं सरकार से मांग चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाए और इन लोगों को जो इनका जो हक है वो इनको दिलाया जाए। और चलिए मैं और आगे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से गांव की जो व्यवस्था है, जो कि पिछले कम से कम भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय से ये यहाँ पर निवास करते हैं। आप बताना चाहोगे आप किस सन से यहाँ पर निवास करते हो? मेरा तो बाप दादा हाथ का यही। आपकी उम्र क्या है? आपकी मेरी उम्र उम्र करीबन 60-62 की होगी। 60-62 की, मतलब कि 2024 और 40 उधर काट दिया जाए तो सन 1960 से ये यहाँ के निवासी हैं। सन 1960, 19वीं दशक की। तो मेरा सरकार से निवेदन है और ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और ग्राम पंचायत के सचिव महोदय से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो है इस प्रकार से जो प्रताड़ित हो रहे हैं ग्रामीण, इनको जो है सरकार की योजनाएं का लाभ दिया जाए और इनकी मांगों को जो है पूरा किया जाए। बस मेरे को भी यही चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे को नर्मदा किनारे, यहाँ झाड़ी हो गए आसपास, सब लोग बाग चले गए। यहाँ कम से कम 10-12 मकान रह गए मोहल्ले में। और किसका किसका मकान बाकी है? कोई और व्यक्ति? अच्छा, क्या नाम है आपका? छोकालाल। अच्छा, छोकालाल जी। आप कहाँ कहाँ रहते हो? ये मकान अपना। कौन सा मकान है? ये कैमरामैन से कहूँगा कि इनका मकान दिखाया जाए और इनकी भी जो है समस्या को सुना जाए। आपका ये मकान जो है, ये आपका मकान है? हाँ, मेरा मकान। आप यहाँ रहते हो? रह रहा है ना। रह रहा हूँ। आपको सन 2002 में जो सर्वे हुआ था उसके तहत कुछ इसका मुआवजा वगैरह मिला है कि नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है? कहीं नहीं मिला। और ठीक है, आपको दोनों चीज़ें नहीं मिले। इनका साफ कहना है कि न तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और न ही जो है इनको कि जो है कि नर्मदा का जो बैक वाटर बड़ा है इनके घर के पास में ही पिछले जो आप पीछे आपने देखा है, जिस व्यक्ति ने बताया है कि मेरे घर के पड़ोस में पानी आ गया, तो इनकी दीवार जो है एक साथ में ही लगी हुई है। तो मेरे जो ग्राम पंचायत और सरकार से मेरा निवेदन है कि इन लोगों की, और आपकी उम्र कितनी है? 70 साल हो गए। कोई हमको कुटी भी नहीं मिली ना, मतलब कहीं पेंशन भी नहीं मिलती। तो पेंशन, दोनों मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो पेंशन के लिए आपने पंचायत में आवेदन दिया है? कहीं 50 बार दिया, कलेक्टर पास भी गए थे, पंचायत में भी, फिर वो अपने तहसील में भी, तहसीलदार भी कहे कि बोले तुमको नहीं कुटी मिली। तो ये बताइए कि आपके पास ज़मीन कितनी है? आपके पास 1 एकड़ जमीन है क्या है? अच्छा, एक एकड़ ज़मीन है, मतलब इसको 1 बीघा। हाँ ठीक है, 1 एकड़ समझ गए, समझ जाएंगे वो। तो एक नहीं के बराबर है। एक जमीन ही है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, आपके दर्द को मैं समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपकी बात को सरकार के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल जवाब पूछ रहा हूँ कि जो है आपका ये मकान है पीछे, हाँ, आपको न मुआवजा मिला है नहीं मिला। और न ही जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ कोई मिला है। नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरा ग्राम पंचायत चिचली के सरपंच महोदय और सचिव महोदय से निवेदन है कि इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों का हक दिया जाए। इन लोगों को जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। आप बताइए कि आप ग्राम पंचायत चिचली में अगर बैठे हो, आपके हाथ में पंचायत चल रही है, तो आप इन लोगों को लाभ दीजिए जो जिनकी पात्रता है। आप उन लोगों को लाभ दे रहे हैं जिनको कोई पात्रता नहीं है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे मास्टर चलाए हैं जिनके 2-2 करोड़ के मकान बने हैं। उन लोगों को आप जो है कि उन लोगों को जो 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 है आप जो है कि काई के चारों का मास्टर वाला का आपने जो है मनरेगा के तहत इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वास्तविक में जो गरीब लोग हैं इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत चिचली में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है और आए दिन जो है प्रताड़ना की जाती है। और ग्राम पंचायत के मैंने अभी मेरे जो चैनल पे आप देखोगे तो पूरी पंचायत की जो है मैंने निरीक्षण किया है और पूरी पंचायत का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई है। और इन लोगों के जो है
कि लाभ नहीं मिला है। इन लोगों का इनका जो अधिकार है इनको दिया जाए, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। और कलेक्टर महोदय, अगर आपके पास ये वीडियो आकर जा रहा है तो ये जो है दलित समाज से आते हैं, और ये जो पूरी हरिजन बस्ती यहाँ के कुछ लोग चले गए हैं, जो जिनको मिलना था उनको मिल गया है, और जिनको नहीं मिलना था उनको लाभ नहीं मिला है। तो आपसे हाथ जोड़ के और आपके पैर पकड़ के आपसे निवेदन है कि इन लोगों को जो है कि इनके साथ जो है न्याय संगत व्यवहार किया जाए, और शासन की जो है मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है इनके तहत इनको लाभ दिया जाए। और वहाँ भी एक समस्या थी, इनका भी एक समस्या थी, मैंने दोनों लोगों के आपसे रूबरू कराया है। और आप जो है इनका जो भी आपके निर्माण कार्य के तहत आता है, आप कृपया इनको लाभ दिया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, इन लोगों का अगर न्याय नहीं मिलेगा, इन लोगों का अगर हक नहीं मिलेगा, इन लोगों का अधिकार अगर नहीं मिला जाएगा, तो बताइए किस प्रकार से ग्राम का विकास होगा। मेरा सरकार से और ग्राम पंचायत के ये पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को न्याय दिया जाए। अगर इनको तो देखो, मुआवजा तो अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि सन 2002 में मुआवजा मिला था, तो वो तो मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको लाभ दिया जाए। और इनको जो है यहाँ से जो है कि जो यहाँ पुराना गांव था उसको निर्माण जो है नवीनीकरण के पुनर्वास बसावट में किया गया है, उनको यहाँ से जो है कि वहाँ उनको स्थापित किया जाए। कि दो लोगों की जो समस्याएं थी उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, उन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है सरकार से और ग्राम पंचायत चिचली से। उसी के साथ में जो है कि एक और ग्रामीण मेरे साथ उपस्थित है, इनकी भी समस्या है, इनकी भी जो है कि इनकी बात को सुना जाए। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? कालिया बाबू। क्या नाम बताएं? कालिया बाबू। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम गांगले। अच्छा, कालिया पिता बाऊ गांगले। हाँ। अच्छा, आप अभी जो है कि आपको क्या समस्या क्या है? अब हमका भी यार लाभ कहीं नहीं मिल रहा। आपका मकान जो है डूब क्षेत्र में नहीं गया? नहीं गया, नहीं गया। सन 2002 में सर्वे हुआ था, तो उसके तहत आपके मकान को जो है कि सर्वे के तहत नहीं लिया गया था? नहीं ले गया, कहीं आज तक कहीं नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं, वो भी नहीं मिला। नहीं मिले। तो इनको जो है कि शासन प्रशासन का जो है लाभ जो है मिलना चाहिए। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कभी जो है आपने जो है ग्राम पंचायत चिचली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था कि या नहीं दिया था? दिया था। तो उसमें क्या आपको बोला गया कुछ आपको? आवक जब ऐसा कहे मंत्री को दे दिया था कागज। अच्छा, मंत्री जी को आपने कागज़ दे दिए थे, तो कब दिए थे कागज़ आपने? आवक 12 महीना 1.5 साल हुआ है। अच्छा, एक साल से ऊपर हो गया, मतलब 15 से 20 महीनों के आसपास का समय हो गया है इनको। तो अभी तक आपका नाम नहीं आया? नहीं आया, अभी दे देंगे, अभी कहीं नहीं। अभी अच्छा, आपको मिला भी नहीं? हाँ, कहीं जगह मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं दूर कचरा का भी कहीं मिले नहीं। देखो, ये समस्याएं जो है नर्मदा किनारे जितने भी ग्राम हैं, यहाँ से लगा कर वहाँ तक जितने भी लोग हैं, वो जो लोग हैं कुछ ना कुछ नर्मदा किनारे के साथ में जो रहते हैं, और उन लोगों से जो है इनको समस्याएं होती है। क्योंकि इस साल जो है नर्मदा का जो बैक वाटर था, आप बताना चाहोगे कि आप नर्मदा का पानी आपके कहाँ तक आ गया था? ये यहाँ तक आएगा, चाहिए मकान का नीचे यहाँ तक। अच्छा, ये जो हरा हरा चारा दिखा हाँ है, हाँ हाँ, यहाँ इनका मकान से नहीं बोलेंगे। अच्छा, इनका साफ कहना है कि जो नर्मदा का बैक वाटर बड़ा था, उनके तहत जो इनके मकान के पास में पीछे 15 से 20 फीट की दूरी पर जो है बैक वाटर आया था। और इनको जो है कि सन 2002 में सर्वे हुआ था, मुआवजा ना मिला। और इन्होंने जो इनका कहना है कि ग्राम पंचायत चिचली में मैंने जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, तो उसका भी लाभ नहीं मिला है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा मैं अभी पीछे भी आपको बोला हूँ, और मैं आपसे और एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और सचिव महोदय और सहायक सचिव महोदय, इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाए, और इनको जो है कि इनका जो हक और अधिकार दिया जाए, और न्याय संघर्ष जो है न्याय जो है इनके साथ किया जाए।
आप और कुछ कहना चाहोगे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के महोदय के बारे में कि आप कुछ अपनी बात रखना अगर चाहे तो? हाँ, करेंगे नहीं बात, वो कागज दीजिए भाई हम लोग, पर अभी तक कहीं नहीं मिल रहा हमको। इनका कहना साफ है कि मैंने जो है दस्तावेज जो है पूरे दे दिए हैं ग्राम पंचायत चिचली में, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा निवेदन है, और ये ग्रामीण मेरे पास में उपस्थित है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये पिछले 2 3 4 लोग जितने भी यहाँ पर बचे हैं, इन लोगों को मुआवजा तो मिलने से रहा, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको लाभ दिया जाए और इनको यहाँ से जो है पुनर्वासाहट, जो कि यहाँ के से जो पुराना गांव था निर्माण होकर जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्थापित किया गया, इनको वहाँ स्थापित किया जाए। आपकी ये मांग, आप यही चाहते हो कि आपको यहाँ से स्थापना करके जो है कि वहाँ दिया जाए? हाँ हाँ, स्थापना कर दीजिए। हाँ, हमको मिल जाए तो हम भी वहाँ बने। अच्छा, इनका साहब कहना है कि ये बोलने में थोड़े हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये बोलने में और कम पढ़े लिखे हैं और बुजुर्ग इंसान हैं, तो इनको बोलने में हिचकिचाहट है। लेकिन इनका साफ कहना है कि हमको जो है ग्राम पंचायत के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, और जो है हमको जो है पुराने गांव से जो है पुराना नया पुनर्बसाहट जो है वहाँ इनको स्थापित किया जाए। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।